स्पेशल रिपोर्ट में आज फिर बात आपके अपने शहर इंदौर की कर लेते हैं। 15 लोगों के मरने के बाद आज इंदौर का भागीरथपुरा नेता और उनके समर्थकों की नेतागिरी का अड्डा बन गया है। जो नेता लोगों के मरने से पहले कभी उनसे मिलने नहीं पहुंचे, आज वही नेता और उनके समर्थक भागीरथपुरा जा पहुंचे। नेता समर्थकों की इस भीड़ में कांग्रेस के भी लोग थे और बीजेपी के भी, जिन्होंने पहले तो एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर ऐसे ऐसे मुहावरे पढ़ दिए जिन्हें टीवी पर सुनाया भी नहीं जा सकता है। इसके बाद नेताओं के इन समर्थकों ने एक दूसरे के लिए कई तरह के विशेषणों का इस्तेमाल किया, एक दूसरे को दलाल जैसे शब्दों से नवाजा और तब भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिली तो धक्का मुक्की की शुरुआत कर दी गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा, जिसके बाद सज्जन सिंह वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं को पुलिस की गाड़ियों में भरकर हिरासत में ले लिया गया। 15 लोगों के मरने के बाद नेतागिरी करने में कौन कौन आगे रहा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। देखना चाहते थे कि किस तरह से 16 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों परिवार के लोग अभी दूषित पानी पीने से अभी बीमार, गंभीर बीमार है। अभी एक हम परिवार में मिलकर आए, उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे अभी बीमार हैं। हम लोग, हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल आज हमारे सारे 15 लोगों के परिवार से मिलने पहुंचे थे, पर यहाँ पे भाजपा के गुंडों ने हमें रोक दिया गया है और उसके साथ में पुलिस प्रशासन ने भी जो बर्बरता करी है हमारे साथ, वो बड़ी निंदनीय है। निश्चित रूप से हम सबसे बात करने आए थे, आर्थिक सहायता भी करने आए थे, लोगों का दुख दर्द बांटने आए थे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमको और हमारे नेताओं को रोक रहे हैं। भागीरथपुरा से पीड़ित 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उन पीड़ितों से मिलने आए थे, उनको क्या सुविधा मिली क्या नहीं ये पूछने आए थे। बीजेपी के लोगों ने हमें जूते बरसाए, हमारे ऊपर काले झंडे दिखाए। ये परंपरा सी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या करी है। जिस तरीके से कांग्रेस की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम, एक प्रतिनिधि मंडल जो लोगों से मिलना चाहता था, जो लोगों के दुख बांटना चाहता था, ये असली तथ्य सामने लाना चाहता था कि यहाँ असलियत में क्या हुआ है, आज उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और वो उसके बाद में उसका विरोध करने के लिए और उनका सामने कुछ नारेबाजी हुई और दोनों पक्षों के बीच में नारेबाजी हुई। उसमें से कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में ली गया अंडर सेक्शन 170 BNSS। तो ये तो हमारे देश को चलाने वालों और देश को बचाने की दलील देने वाले नेता और उनके समर्थकों का हाल है, जिनकी पूरी लड़ाई सिर्फ इसी बात की है कि किसका नेता ज्यादा संवेदनशील है, किसका नेता ज्यादा आंसू बहा रहा है, किसका नेता ज्यादा चिंता कर रहा है, किसका नेता गलियों के ज्यादा चक्कर लगा रहा है। इन्हें सिर्फ इसी बात की फिक्र है। अरे अगर इतनी ही संवेदनशीलता और चिंता है, अगर आपके अंदर इतना ही दर्द भरा है, तो जाइए एक बार गीता बाई के घर जाइए और देखिए कैसे उसकी बेटी जब सोती है तब रोती है, जब उठती है तब रोती है, जब माइक पर अपना दर्द बयां करती है तब रोती है। अगर इतना ही गुस्सा और दर्द भरा है तो एक बार उस बेटी से पूछिएगा कि उसे आपके प्रदर्शन और इस चकाचौंध भरी राजनीति से कितना मतलब है। नेताओं के इन समर्थकों के लिए इनके नेताजी बेचारे हैं, बेचारे, और जनता बेवकूफ। अरे क्यों कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नेताजी बेचारे हैं, बेचारे।
मम्मी ने हमको दिन भर खाना बना के खिलाया, जाते समय भी मुझे टिफिन भर के दिया कि बेटा तू खा लेना रास्ते में। जब जनता मरती है, आंसू बहाती है, रोती बिलखती है, तब नेता और उनके समर्थकों को इन लाशों पर नकली संवेदना दिखाने के बजाय अपनी नेतागिरी याद आती है। वही नेतागिरी जो आज इंदौर के भागीरथपुरा में हुई, वही नेतागिरी जो सिस्टम में बैठे लोग पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं, वही नेतागिरी जो अब इन बड़े बड़े विधायक और नेताओं के समर्थक कर रहे हैं। और जानते हैं नेतागिरी करते हुए क्या कह रहे हैं। बेचारे नेताजी के बारे में मत बोलिए, वो तो बहुत संवेदनशील हैं। अरे रे, बेचारे इनके नेता के बारे में कुछ मत कहिए। 15-16 मौत होती रहती है, इन बेचारे नेताजी की क्या गलती? इससे क्यों कुछ कह रहे हैं? ये बयान है इन नेताओं के समर्थकों के, जिनके लिए 15-16 मौत से जरूरी उनके नेताओं की चमचागिरी है। इन समर्थकों को इस बात की ज्यादा चिंता है कोई उनके नेताजी पर आरोप न लगा दे। आम जनता तो मरती ही रहती है, इसलिए उनकी लड़ाई ये कभी और लड़ लेंगे। बाहरी दलाल है, वो कांग्रेस के दलाल है, कांग्रेस के दलाल है। कोई सेवा नहीं कर रहे, फोटो खिंचाने आ रहे, फोटो खिंचाने। जब कैलाश विजयवर्गीय ने राशन बांटा था, जब कांग्रेस के दलाल कहाँ गए थे? हमारे आकाश जी और कैलाश जी 10 दिन से राह में भिड़े। नेता और उनके समर्थकों ने आज जमकर नेतागिरी की। नेताओं के ये समर्थक इस बात पर नहीं लड़ रहे थे कि मौत क्यों हुई, बल्कि जंग तो इस बात की थी कि ज्यादा आंसू किसकी आंखों में है। लेकिन सबसे मजे की बात जानते हैं क्या है कि नेतागिरी करते करते ये लोग इस बात को भूल गए कि खतरा अभी टला नहीं है। जनता एक एक बूंद पानी के लिए अभी भी मशक्कत कर रही है। पाइपलाइन को ठीक करने का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और जिन टैंकरों में पानी पहुंचाया जा रहा है उसमें भी सिस्टम की तरह जंग लग चुकी है। जंग। नेता और उनके समर्थक अपने बयानों की आग से जनता के गुस्से को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप खुद देखिए। नेताजी डाल तो समर्थक पात, जैसे नेताजी मौत का आंकड़ा बताते हुए ठहाके लगाते हैं, वैसे कि समर्थक भी अपने नेताजी के बचाव में सुरक्षा कवच बन जाते हैं। खैर छोड़िए, उनकी क्या बात करना जो अपनी संवेदनशीलता को सियासत के बाजार में कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। नेतागिरी की तस्वीरें आपने देख ली, अब आपको इन्हीं नेताओं को दिए हुए एक वोट के बदले जनता को मिले इनाम को भी दिखा देते हैं। चिराग तले अंधेरे का बहुत बड़ा उदाहरण इंदौर के भागीरथपुरा में देखने को मिला है। मेरे पीछे ये टंकी नजर आ रही है, इस टंकी से ही नर्मदा का पूरा पानी भागीरथपुरा और इसके आसपास के इलाके में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टंकी की दीवार के ठीक इस पार जो अटल परिसर है, यहाँ पर नाली का गंदा पानी बहता हुआ आ रहा है और इस मैदान में जमा हो रहा है। यह पानी धीरे धीरे कर जमीन में समाता है और यहीं से ही नर्मदा की पाइपलाइन भी गुजर रही है। तो ऐसे में यह पानी उस पाइपलाइन में नहीं मिल रहा हो, इस बात का कोई दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई है। समर्थकों के प्यारे बेचारे नेताजी, देखिए आपने ये तस्वीर। आपके भागीरथपुरा की जनता को 15 मौत के बाद वही दूषित पानी मिल रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही है, जनता के हिस्से आने वाला पानी अभी गंदा है। और अभी रुकिए, अभी नेताजी के काम के और सबूत दिखाना बाकी है। पाइपलाइन का हाल देख लीजिए, अब 2 बूंद पानी के लिए जनता की मशक्कत भी देख लीजिए। जो टैंकरों से पानी दिया जा रहा है उनकी हालत आप एक बार जरा देखिए। ये जो पूरा टैंकर है पूरी तरीके से जंग लगा हुआ है। क्या ये पानी खराब नहीं हो सकता? जंग लगे टैंकर में पानी दे रहे हैं। इसको जूम करके हम दिखाएं तो आप देखिए अंदर से भी टैंकर कितना ज़्यादा गंदा है। कचरा इसमें अंदर है,
पूरा जो अंदर की बॉडी है टैंकर की वो सड़ चुकी है। पानी को लेकर भागीरथपुरा में किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, ये तस्वीरें देखकर ही समझा जा सकता है। बहुत परेशान, भीड़ से ही लग रहा है कितने परेशान हो रहे, जनता कितनी परेशान है, हाहाकार है पानी के लिए। देखो आप 8 दिन से हम परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। नर्मदा का पानी नहीं पी रहे हैं। नहीं। तो जो लोग हैं पानी के लिए उमड़ पड़े हैं, टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। हर व्यक्ति को उम्मीद है कि साफ पानी मिल जाएगा पीने का। तो जो पिछले दिनों जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं उससे लोग बच सकेंगे। अरे रे टैंकर में जंग लगा के अच्छा है जनता की ये पानी पी रखी है। बेचारे नेताजी को मत पिलाइएगा, नहीं तो उनको तकलीफ होगी। बेचारे समर्थकों के प्यारे नेताजी ये पानी कैसे पिएंगे। आज एक और नेताजी भागीरथपुर आए भी थे, लोगों से भी मिले, और जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप भी एक बार ये पानी पीकर दिखाइए, कब तक बिस्लरी का पानी पिएंगे, सुनिए बेचारे नेताजी का जवाब। सीधा सवाल सर, आप ये टैंकर का पानी पी के दिखा दें, यही सब पूरी मीडिया है सर, आप हमारे कैमरे हैं। और अभी आप सर अभी आप ऊपर गए, आप ऊपर गए, आपके लिए बिस्लरी का पानी आया, आपके लिए सर बिस्लरी का पानी आया। समर्थकों के प्यारे बेचारे नेताजी बिना जवाब दिए ही चले गए। कोई बात नहीं, बिस्लरी का पानी पीकर जनता के दुख को समझ रहे होंगे। वैसे भी दूषित पानी से अभी सिर्फ 294 मरीज की तो भर्ती है। किस्मत से 93 लोग बच पाए हैं। अभी केवल 200 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 32 मरीज बेचारे नेताजी की लापरवाही के चलते आईसीयू में भर्ती है। लेकिन नेताजी को कुछ मत कहिएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। नेताजी को परेशानी न हो इसलिए आज कलेक्टर साहब पूरी टीम के साथ फील्ड पर उतर आए। उन्होंने खुद अलग अलग वार्डों में जाकर चुल्लू भर पानी चख लिया, वही चुल्लू भर पानी जिसे पीकर सिस्टम को प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इंदौर के भागीरथपुरा में जो पानी आ रहा है वो फिलहाल पीने लायक है। यहाँ पर आए हैं जहाँ पॉजिटिव केसेस आए हैं इसके एक्यूट डायरियल डिजीज़ के, तो उसके आसपास के क्षेत्र में हम लोग सघन जांच करें और वहाँ पे ऐसे कोई व्यक्ति जिनको एडीडी के मतलब एक्यूट डायरियल डिजीज़ के या इससे मिलते कोई सिम्टम अगर मिलते हैं उनको, तो उनका चिन्हांकन करें, उनको अपने उसमें केयर में लेके उनकी मेडिकल उपचार दें। तो यही पूरी व्यवस्था है। तो ईयरिंग सर्वे पूरा किया जा रहा है, कल भी किया गया था, कल हमने लगभग 3000 घरों का सर्वे किया था। आज भी हमारी टीम पूरी है और इसको देखेंगे और ये पूरी जो गतिविधि है अगले कई दिनों तक सतत चलती रहेगी। चलिए, कम से कम किसी को तो लगा कि बयानबाजी और सीना तान कर झूठ बोलने के बजाय अपना काम कर लेना चाहिए। और वैसे भी बेचारे नेताजी ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अब बख्श दीजिए साहब, इन भागीरथपुरा के लोगों को अब छोड़ दीजिए, उन्हें साफ पानी दे दीजिए और सियासत मत करिए। ये लोग सिर्फ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें अब आपकी राजनीतिक रोटी से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। इन्हें साफ पानी मिल जाए और इनके अपने जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं वो वापस सही सलामत घर लौट आए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। इतना ही दे दीजिए ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी खुशहाल जी सकते हैं।